So hello students, in this video we will discuss the concept of first principle of differentiation. तो differentiation होता क्या है? So this would be just basic introduction. There will be a detailed video in the future, but अभी इस video के लिए we will just quickly go through what is differentiation and how does first principle really work. So मान लो तुम्हारा एक ग्राफ है, ठीक है, और हमको डिफरेंशिएशन करनी है उसकी, यानी कि डिफरेंशिएशन पहली बात बताता क्या है, डिफरेंशिएशन हमारा चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि मेरा y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। मान लो तुम किसी व्यक्ति ने एक दिन के अंदर 2 किलोमीटर्स रनिंग किया, ठीक है, या फिर 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। वहीं पे दूसरे व्यक्ति ने एक दिन में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो फिर किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसकी पर डे की स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसने 5 ट्रैवल किया है। तो जो मेरा चेंज ऑफ पोजीशन हुआ dy विच इज 2 और चेंज ऑफ टाइम जो कि मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज 1। सो हम हमेशा किस बारे में बात करते हैं कि जो चेंज ऑफ y है, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मेरा x है यहाँ पे इस केस के अंदर, राइट। तो अगर मैं कर्व के कॉन्सेप्ट में बात करूं तो मेरा एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x नॉट मान लेता हूं और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होएगा, क्योंकि मैं फंक्शंस के टर्म्स में बात कर रहा हूं तो f ऑफ x नॉट हो जाएगा। वहीं पे मेरा दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट लेट्स से मैं x प्लस h बोलता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ x नॉट प्लस h हो जाएगा, राइट। तो जब मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x, यानी कि f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट, ये मेरा y का चेंज आ गया, और x में चेंज कितना है? x नॉट प्लस h माइनस एक्स नॉट। इसी वजह से मैं क्या बोलता हूं, ये x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन h। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में जब भी मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करूं, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब हो गया कि मेरा जो चेंज था x में वो बहुत छोटा था, यानी कि इन दोनों के बीच का चेंज क्या है? x नॉट प्लस h माइनस एक्स नॉट, यानी कि h है, वो चेंज बहुत छोटा है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं h इज इक्वल टू 0 नहीं बोलता, दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चेंज है लेकिन वो बहुत छोटा है, इसलिए वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है, राइट। सो दैट इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी यहीं पे क्या होता है, मान लो मेरा कोई फंक्शन है g(x), अब मुझको बोलता है कि लिमिट x टेंस टू 0 या फिर x टेंस टू a बता दो। तो मेरा पर्पस क्या है कि g ऑफ x, यानी कि कुछ छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू a के रेस्पेक्ट में, अगर इसी कर्व के अंदर ये gx का कर्व होता तो a के रेस्पेक्ट में कुछ छोटी वैल्यू या कुछ बड़ी वैल्यू, तो मैं gx माइनस जी ए बोल देता। तो ये मेरा y में चेंज को रिप्रेजेंट करेगा अपॉन x माइनस ए, इसलिए मैं क्या बोलूंगा? लिमिट x टेंस टू ए, व्हाट इज इट इक्वल टू? इसको मैं g डैश ए बोलता हूं। नाउ दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ g एट द पॉइंट ए, राइट। सो यही यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाता है। नाउ इसके बहुत सारे रिलेटेड फॉर्मूलाज है, फॉर एग्जांपल x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, लिमिट क्या लगाई? x माइनस एक्स टेंस टू a, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? n इंटू ए टू द पावर ऑफ n माइनस वन। नाउ दिस इज वन सच फॉर्मूला। नाउ देयर आर मेनी अदर फॉर्मूला जो कि उस डिटेल्ड वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, बट दिस इज समथिंग विच कैन हेल्प यू गेट स्टार्टेड एंड आप इससे बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो। So I hope you were able to learn something very basic out of this. And if you like the video, consider subscribing to the channel and share it with your friends. Thank you.